Hello students, I Zahir Abbas. Welcome to my YouTube channel Feel Real Chemistry with Zahir Sir. आज की इस क्लास में अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिनोल। टॉपिक का नाम है फिनोल। ये फिनोल क्या होते हैं? फिनोल या फिनोलिक यौगिक, तो ऐसे कोई यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह है। हाइड्रोक्सिल समूह के बारे में हम जानते हैं, एल्कोहल वाले पार्ट में पीछे पढ़ चुके हैं। OH समूह को हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं। तो ऐसे कोई यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह है, मींस OH समूह है, एरोमेटिक वल्ले के sp2 संगृहीत कार्बन से जुड़ा होता है, फिनोलिक यौगिक कहलाते हैं। फिनोलिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह है, एरोमेटिक वल्ले के sp2 संगृहीत कार्बन से जुड़ा होता है। वो कौन से यौगिक होते हैं? फिनोलिक यौगिक होते हैं। और फिनोल की बात करें, पर्टिकुलर सिर्फ फिनोल शब्द के लिए बात करें, तो बेंजीन वल्ले पर अगर OH जुड़ा हुआ है तो उसे क्या कहते हैं? फिनोल कहते हैं। ये फिनोल का फॉर्मूला लिखा हुआ है बेंजीन पर क्या? OH। या आप OH किसी भी कार्बन पे जोड़ सकते हैं। फिनोल का दूसरा नाम कार्बोलिक अम्ल होता है। इसे कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। आप देख सकते हैं इसमें OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण कैसा है? sp2 है, क्योंकि एक तरफ आप जानते ही हैं डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए इसका संकरण sp2 है। टॉपिक अपना आगे, एल्कोहल का नामकरण। वही बात है जैसे अपन पिछले क्लासों में पढ़े हैं, किसी भी टॉपिक का जब अपन नाम लिखते हैं तो सामान्यतः दो पद्धतियां काम में ली जाती है। कौन कौन सी होती है वो? साधारण पद्धति और IUPAC पद्धति। साधारण नाम और IUPAC नाम। तो सभी का साधारण नाम, IUPAC नाम लिखने का तरीका अलग अलग होता है। तो फिनोल का साधारण नाम यौगिक पे डिपेंड करता है। पर्टिकुलर यौगिक के लिए इसका साधारण नाम भी क्या होता है? पर्टिकुलर होता है, विशेष प्रकार का होता है। इसी प्रकार से जब इसका IUPAC नाम लिखते हैं तो IUPAC नाम लिखने के लिए फिनोल की व्युत्पन्न मानते हुए IUPAC नाम लिखा जाता है। जो भी कोई प्रतिस्थापी समूह है उस प्रतिस्थापी समूह का पहले आप नाम लिख देंगे, लेकिन अंत में फिनोल शब्द लिखा जाता है। मतलब फिनोल की व्युत्पन्न मानते हुए इसको नाम में लिखेंगे। फिनोल क्या होता है? बेंजीन पर OH। तो बेंजीन पर OH जो वाला पार्ट है वो तो फिनोल है। उसके अलावा जो कुछ भी बच गया नंबरिंग करते हुए उसको आप नाम लिख देंगे, अंत में क्या जोड़ेंगे? फिनोल जोड़ेंगे। कुछ यौगिकों के IUPAC और साधारण नाम अपन यहाँ लिखना चाहेंगे। फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, उनका नाम अपन लिखना चाहते हैं। सबसे पहले ये देख लेंगे आप, फिनोल है, उसकी ऑर्थो स्थिति पे CH3 है। अब फिनोल के साथ CH3 जब आ जाता है, फिनोल के साथ जब CH3 समूह आ जाता है तो ऐसे यौगिक का नाम क्रिसोल होता है। क्या नाम होता है? क्रिसोल होता है। साधारण नाम की बात कर रहा हूं मैं, साधारण नाम उसका क्या होगा? क्रिसोल। तो यहां देखो फिनोल के साथ CH3, तो नाम लिख दे रहे हैं अपन क्रिसोल। यहां पर भी देखेंगे CH3 है तो इसका नाम भी क्या लिख रहे हैं अपन? क्रिसोल। यहां देखेंगे CH3 है तो इसका नाम भी क्या लिख रहे हैं अपन? क्रिसोल। अब सारे क्रिसोल है तो फिर अलग अलग लिखने की जरूरत कहां है? तो क्रिसोल है, लेकिन विशेष प्रकार के हैं किस हिसाब से कि CH3 समूह या OH समूह एक दूसरे की कौन सी स्थिति पर उपस्थित है। अगर ऑर्थो पे है तो ऑर्थो क्रिसोल, मेटा पे है तो मेटा क्रिसोल, पैरा पे है तो पैरा क्रिसोल होते हैं। तीन प्रकार के क्रिसोल हुए। यहाँ CH3 कौन सी स्थिति में जुड़ा हुआ है? मतलब ये समूह एक दूसरे की ऑर्थो स्थिति पे, तो नाम लिखो आप, इसका हो गया ऑर्थो क्रिसोल। ये मेटा स्थिति पे है तो इसका नाम हो गया मेटा क्रिसोल। ये पैरा स्थिति पे है तो इसका नाम क्या हो गया? पैरा क्रिसोल। इसी प्रकार से जब फिनोल में OH समूह जुड़ा हुआ हो, फिनोल के अलावा OH समूह जुड़ा हुआ हो, तो जैसे जैसे स्थिति चेंज होगी यौगिक का साधारण नाम भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सबसे पहले फिनोल की ऑर्थो स्थिति पे अगर OH प्रेजेंट है तो उसका नाम होता है रिसोर्सिनोल। रिसोर्सिनोल साधारण नाम है इसका। अगर मेटा स्थिति पे OH है तो उसका नाम होता है केटेकोल। केटेकोल। पैरा स्थिति पे है तो उसका नाम होता है क्विनोल। क्विनोल। तो इस प्रकार से आप देखें कि जैसे ही फिनोल में OH की स्थिति चेंज होती है, ऑर्थो वाले का नाम रिसोर्सिनोल, बेटा वाले का नाम केटेकोल, पैरा वाले का नाम क्या है? क्विनोल है। इसी प्रकार से दो एग्जांपल यहाँ लिखे हुए हैं, उसका देखते हैं अपन। ये जो यौगिक लिखा हुआ है फिनोल तो है ही इतना,
फिर ये NO2 जुड़े हुए हैं, तो ऐसे यौगिक का साधारण नाम है पिक्रिक अम्ल। कई बार काम आएगा ये पिक्रिक अम्ल, ये पिक्रिक अम्ल है। ये जो यौगिक लिखा हुआ है उसका कोई साधारण नाम में नहीं है। उसके बाद में IUPAC नाम लिखते हैं। अब IUPAC नाम लिखने के लिए मैंने आपको बताया है कि प्रतिस्थापी का नाम लिखते हुए आप अंत में क्या जोड़ेंगे, फिनोल शब्द लगाएंगे, फिनोल वर्ड आप यूज करेंगे। जैसे सबसे पहले एग्जांपल ये है, तो इतना हाँ तो देखेंगे OH जो क्रियात्मक समूह उसको 1 नंबर मिलेगा, फिर इधर आएंगे 2 नंबर पे आएगा, यहाँ पे 2 नंबर पे मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका IUPAC नाम होगा 2-मेथिल फिनोल, 2-मेथिल फिनोल। नेक्स्ट सेम है, अब CH3 3 नंबर पे आ गया है 1 2 3, अब इसका नाम क्या होगा 3-मेथिल फिनोल। नेक्स्ट वाले का आप खुद लिख सकते हैं, सिमिलरली सेम टू सेम होगा तो क्या होगा 4-मेथिल फिनोल, 4-मेथिल फिनोल। अब यहां देखेंगे इन यौगिकों में IUPAC नाम लिखते समय, अब दोनों OH है तो दोनों OH तो या दोनों को प्रतिस्थापित लो या दोनों को क्रियात्मक समूह के रूप में काम में लो, तो ऐसे यौगिकों को IUPAC नाम लिखने के लिए अपने इस प्रकार लिखेंगे बेंजीन 1,2 डाइऑल, बेंजीन 1,2 डाइऑल। बेंजीन है वो लिख दिया, दोनों OH को क्रियात्मक समूह के रूप में काम में लिया, अंत में उसका ऑल लगाएंगे, कहां पे बेंजीन नंबर हो 2 नंबर, इसलिए नाम लिख दिया बेंजीन 1,2 डाइऑल। इसका क्या लिखेंगे सेम बेंजीन 1,3 डाइऑल, इसका बेंजीन 1,4 डाइऑल लिख देते हैं अपन, बेंजीन 1,3 डाइऑल, यहां लिखेंगे आप बेंजीन 1,4 डाइऑल, इस प्रकार से लिख देंगे। यहां देखेंगे इसका IUPAC नाम लिखने के लिए अपना IUPAC नाम लिख रहे हैं इसका, तो ये तो क्रियात्मक समूह है फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, मतलब सेकंड पे है, फोर्थ पे है और सिक्स्थ पे है। ये NO2 समूह है, NO2 समूह प्रतिस्थापी के रूप में होता है, तो नाम लिखना चाहेंगे IUPAC 2 4 6, 3 समान समूह के लिए ट्राई, NO2 के लिए नाइट्रो, तो नाम हुआ 2 4 6 ट्राई नाइट्रो। बाकी क्या बच गया फिनोल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। इसके IUPAC नाम की बात करेंगे तो ये तो बड़ा क्रियात्मक समूह है, 1 नंबर फिर 2 नंबर 3 4 पे ब्रोमो है, तो क्या नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो फिनोल। इस प्रकार से ये जो यौगिक है अपने, उन यौगिकों के अपन क्या लिख देते हैं IUPAC और साधारण नाम लिख देते हैं। फिनोल के बारे में बताया, कार्बोनिक अम्ल इसे कहते हैं, साधारण नाम और उसका IUPAC नाम अपन लिख सकते हैं। आगे अपना टॉपिक है फिनोल बनाने की विधियां। फिनोल बनाने की विधियां, फिनोल को निम्न विधियों के द्वारा बनाया जा सकता है। इसमें पहली विधि अपन लिख रहे हैं बेंजीन द्वारा, बेंजीन द्वारा। तो इसके लिए क्या होगा कि बेंजीन की अभिक्रिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर V2O5 की उपस्थिति में करवाने पर ऑक्सीकरण द्वारा फिनोल का निर्माण होता है। अर्थात जब बेंजीन को 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर V2O5 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत किया जाता है तो फिनोल का निर्माण होता है। यहाँ V2O5 मतलब वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड ऑक्सीकारक का कार्य करता है। किसका काम करता है? ऑक्सीकारक का। और ऑक्सीकारक की उपस्थिति में क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। तो यहां से बेंजीन में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और हम जानते हैं बेंजीन के हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन है। जैसे मान लो यहाँ हाइड्रोजन है, O और आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? OH। तो जैसे ही OH आ जाता है किसका निर्माण हो जाता है? फिनोल का निर्माण हो जाता है। ये अपना यौगिक क्या बन जाएगा? फिनोल। तो फिनोल को बेंजीन से कैसे बनाएंगे आप? तो फिनोल को बनाने के लिए बेंजीन को 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर V2O5 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करना पड़ेगा। सीधी अभिक्रिया है, याद करनी पड़ेगी। V2O5 की उपस्थिति में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है। सेकंड है गिनार अभिकर्मक द्वारा। गिनार अभिकर्मक RMGX होता है। यहां फिनोल बनाना है तो एरोमेटिक वल लेनी पड़ेगी R की जगह। तो अपन ले लिया फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फेनिल मैग्नीशियम हेलाइड भी ले सकते हो,
फेनिल में ले सकते हो, क्लोराइड भी ले सकते हो, आयोडाइड भी ले सकते हो, लेकिन फेनिल का लेना जरूरी है, क्योंकि अगर आप फेनिल नहीं लेंगे तो इसका मतलब है फिर फिनोल का निर्माण नहीं होगा। हाफ और 2 तो ऑक्सीजन ऐड होगी। ऑक्सीजन ऐड कहां करवाएंगे आप? MgBr से पहले। तो क्या उत्पाद बनेगा अपना? फेनिल तो है ही है, ऊपर जुड़ जाएगा क्या? OMgBr। मध्यवर्ती बनाए, गिनारा पिघलने की अभिक्रिया जब भी प्रकार का मध्यवर्ती बनता है, उस मध्यवर्ती के हमेशा क्या करवाना पड़ता है अपन को? जल अपघटन। जल के साथ अभिक्रिया कहां से होता है वो जल अपघटन? वो होता है O और Mg के बीच का, जिसके कारण से ऑक्सीजन पे माइनस, Mg पे प्लस। सेम प्रोसेस, ऑक्सीजन के साथ जल का क्या जुड़ेगा? H। तो H जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ये फिनोल। फिनोल बन जाएगा। बाकी रिमेनिंग जो पार्ट है वो क्या है अपने पास? MgBr तो है ही है, जल का क्या बच गया? OH। जोड़ देंगे आप इसके साथ क्या? MgBr OH। इस प्रकार से फिनोल का निर्माण हो जाएगा। थर्ड है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब बेंजीन तो बेंजीन बना देते हैं। सल्फोनिक अम्ल क्या होता है? सल्फोनिक अम्ल पढ़े अपन पहले से। सल्फोनिक अभिक्रिया में क्या जुड़ता है? SO3H, और SO3H ही होता है क्या? सल्फोनिक अम्ल। तो यहाँ फिर बेंजीन पे क्या जोड़े अपन? SO3H। तो ये जो यौगिक बना है उसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। SO3H सल्फोनिक अम्ल होता है। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया पहले आप कराओ NaOH के साथ। NaOH के साथ अभी नाम लिखा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो ये अम्ल है, तो अम्ल क्या होता है? तो H+ तैयार होता है, और ये NaOH क्या होता है? क्षार। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो जल का अणु क्या होता है? बाहर निकलता है। तो लिख देते हैं अपन -H2O। कैसे होता है? ये इसका OH हट जाएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे, इसका OH और इसका H, Na जोड़ देंगे आप। इस प्रकार से मध्यवर्ती बनेगा अपना बेंजीन। तो बेंजीन रहेगी SO3Na। फिर उसकी अभिक्रिया आपको क्या है? जल के साथ करवानी पड़ेगी। अभिक्रिया करानी पड़ेगी किसके साथ? जल के साथ। जल के साथ अभिक्रिया करा दो H2O। तो अभिक्रिया यहां से होगी। ऊपर अधिक सल्फर ऑक्सीजन वगैरह उपस्थित है, जबकि यहाँ कार्बन है। इसका मतलब है यहाँ पर तो आएगा माइनस और यहाँ पर क्या आएगा? प्लस। इस बेंजीन पे जो प्लस का चार्ज है उसके साथ जल का क्या जुड़ेगा? OH, क्योंकि जल में H+ और OH माइनस होता है, तो माइनस वाला जोड़ देंगे इसके साथ। माइनस वाला जोड़ेंगे तो बेंजीन जो है उसके साथ क्या जुड़ जाएगा? OH। फिनोल बन गया। इधर क्या बचा है? SO3Na। इधर क्या बच गया? H। तो उसके साथ जोड़ देंगे NaHSO3। NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड नाम है इसका। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर SO3 है तो सल्फाइड होता है, SO4 होता है तो सल्फेट होता है, S होता है तो सल्फाइड होता है। तो ये बन गया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड और फिनोल। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया NaOH के साथ लो, उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा जल का अणु बाहर निकलेगा, H की जगह Na जुड़ जाएगा। जल अपघटन करवाएंगे आगे, जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो फिनोल और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा। चौथा मेथड है बेंजीन डाइजोनियम लवण द्वारा। बेंजीन डाइजोनियम लवण द्वारा। तो बेंजीन डाइजोनियम लवण पढ़े अपन पहले। तो पहले आप बनाओ बेंजीन डाइएजोनियम। एजामेट किसके लिए काम में लेते हैं? नाइट्रोजन के लिए। पहले पढ़ चुके हैं अपन ये। डाई के लिए N2X- और N2+। ये है बेंजीन डाइएजोनियम लवण। ये हमारा है प्लस के लिए, तो बेंजीन डाइएजोनियम लवण प्लस माइनस के लिए लवण हुआ है। तो बेंजीन डाइएजोनियम लवण को जब जल के साथ गर्म करते हैं, जल के साथ गर्म करते हैं तो ये पूरा का पूरा समूह प्रतिस्थापित हो जाता है OH के द्वारा। जैसे अपन सैंडमेर अभिक्रिया ओगाटरमान अभिक्रिया पढ़ी थी हेलो एरिन के अंदर, तो वहां क्लोरीन और ब्रोमीन से रिप्लेसमेंट होता ना, वैसे ही यहाँ जल के अंदर माइनस की स्पीशीज क्या है? OH है। ये पूरा समूह OH से रिप्लेस हो जाएगा। ये वाली बात पूरी तरीके से अपन डाइजेनियम लवण के टॉपिक चैप्टर नंबर 13 में भी पढ़ेंगे वापस। लेकिन ये पूरा समूह OH से रिप्लेस हो जाता है। OH से रिप्लेस हो जाता है तो क्या बन जाता है? फिनोल बन जाता है। प्लस ये जो हमेशा प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है डाइजेनियम लवण की, उसमें N2S बाहर निकलती है, X बचा है और यहाँ जल का क्या बच गया? H। क्या बन जाएगा? HX। तो बेंजीन डाइजेनियम लवण से विभिन्न प्रकार के एरोमेटिक यौगिक बनाए जा सकते हैं, और डिपेंड करता है कि आप उसके अभिक्रिया करवा रहे हैं किसके साथ। तो
HCl के साथ करा रहे हो, HBr के साथ करा रहे हो, जल के साथ करा रहे हो, KI के साथ करवा रहे हो, जिसके साथ कराओगे उसी से वो रिप्लेस से हो जाता है। चौथा मेथड अपना फिफ्थ मेथड, पांचवा मेथड है डाउ प्रक्रम द्वारा। ये डाउ प्रक्रम एक नेम रिएक्शन है। यहाँ अपन क्या लेंगे, क्लोरोबेंजीन जो प्राप्त की जाती है मोस्टली अच्छी लब्धि प्राप्त करने के लिए रोसिंग प्रक्रम द्वारा। पीछे के चैप्टर में अपन रोसिंग प्रक्रम पढ़ के आए हैं। रोसिंग प्रक्रम के द्वारा क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। रोसिंग प्रक्रम क्या होता है, बेंजीन की वाष्प को HCl और वायु की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। तो रोसिंग प्रक्रम से क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। तो रोसिंग प्रक्रम से प्राप्त क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ जलीय माध्यम में, मतलब जल की उपस्थिति में, जल के साथ जलीय सोडियम कार्बोनेट, रोसिंग प्रक्रम से प्राप्त क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जलीय या जल की उपस्थिति में सोडियम कार्बोनेट के साथ CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 वायुमंडलीय दाब और 623 केल्विन ताप पर करवाई जाती है। 300 वायुमंडलीय दाब और 623 केल्विन ताप पर करवाई जाती है तो फिनोल का निर्माण होता है। फिनोल का निर्माण होगा इस प्रकार से, ये फिनोल है, ठीक है। उसके बाद में और क्या बनेगा अपने पास, यहाँ NaCl प्लस NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण है। कैसे होगा, ये क्लोरोबेंजीन है, उसके जल के साथ क्या निर्माण होता है, तो जल में H प्लस और OH माइनस है। फिनोल का निर्माण क्या हुआ है, Cl की जगह OH लगा है, हो गया, इधर H बच गया, इधर से क्या निकला है Cl, उसका Cl Na के साथ जुड़ा तो बना अपना NaCl, इधर क्या बच गया था H, वो इसके साथ जुड़ जाए NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये बाई प्रोडक्ट ऐसा उत्पाद है वो आपको याद ही करने पड़ेंगे। हर एक अभिक्रिया की उपस्थिति फिक्स होती है, अभिक्रिया करने वाले अभिकारक फिक्स होते हैं, बनने वाला उत्पाद भी निश्चित होता है। बार बार में प्रैक्टिस करने से अभिक्रियाएं याद होती है। मेन तो आपको मेन पॉइंट याद करने, पहले आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन आनी जरूरी है, पहचान आनी जरूरी है, उसके बाद में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रिएक्शन को जितनी बार आप याद करेंगे उतनी ही अच्छी याद होगी। नहीं तो क्या होता है कि एक बार देखने में अपन जैसे देखेंगे अपन को पता चल जाएगा ऐसा ऐसा हुआ है, लिखते टाइम दिक्कत हो जाती है, मिक्स हो जाती है सारी चीजें। तो वो कब दूर होगी, जब अपन कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कोई चैप्टर नंबर 10 जैसे अपन ने पढ़ लिया, पीछे 11 का जो एल्कोहलिक पार्ट है वो पढ़ लिया। अब एल्कोहलिक पार्ट पूरा याद है अपन को, लेकिन 2-4 दिन नहीं पढ़ेंगे तो वो फिर रिएक्शन मिक्स हो जाती है। जैसे आपको टाइम मिले वापिस उसको आप क्या करेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। जितना पढ़ाया जाता है वो और पीछे का टाइम निकाल के आपको रिवाइज करना है। रिएक्शन बार बार में पढ़ेंगे तो ज्यादा याद होती है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सुना आप लोगों ने, बार बार में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिख के याद करना पड़ेगा, तभी रिएक्शन याद हो सकती है। नहीं बहुत सारी रिएक्शन है सारी मिक्स हो जाती है। तो ये डाउ प्रक्रम है। क्या होता है डाउ प्रक्रम, रोस्टिंग प्रक्रम से प्राप्त क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ जल की उपस्थिति और CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 वायुमंडलीय दाब मतलब 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM एंड 623 केल्विन टेम्परेचर करवाते हैं तो फिनोल का निर्माण हो जाता है। लास्ट में 6 नंबर बनाने की विधि है इसकी, आइसोप्रोपिल बेंजीन द्वारा या क्यूमीन द्वारा। आइसोप्रोपिल बेंजीन को ही क्यूमीन कहते हैं, तो आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन द्वारा। अब क्या क्या करेंगे अपन देखिए, आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन को वायु की उपस्थिति में अभिकृत करवाते हैं, मतलब वायु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो मध्यवर्ती पेरोक्साइड का निर्माण होगा। मध्यवर्ती पेरोक्साइड का निर्माण होगा जो मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा अपघटित होकर फिनोल व एसीटोन का निर्माण करता है। उत्पाद विकसित फिनोल व एसीटोन। अब देखेंगे कि आइसोप्रोपिल बेंजीन बनानी, आइसोप्रोपिल बेंजीन तो सबसे पहले तो आप बनाए बेंजीन में, ये बना दिया अपने बेंजीन। अब प्रोपिल मतलब 3 कार्बन की बात चल रही है, अब प्रोपिल 2 होते हैं, एन प्रोपिल और आइसोप्रोपिल, तो यहाँ अपन आइसोप्रोपिल की बात करते हैं। तो आइसोप्रोपिल क्या होता है, जिसमें मुक्त संयोजकता बीच में से होती है। तो इस प्रकार से देखेंगे CH CH3 और CH3, ये आइसोप्रोपिल बेंजीन है जिसे अपन क्या कहते हैं, क्यूमीन भी कहते हैं। आइसोप्रोपिल बेंजीन का ही दूसरा नाम क्या है, क्यूमीन है।
इसको क्या बोला अपन ने, वायु की उपस्थिति में विघटित करना। वायु की उपस्थिति में विघटित कराना मतलब ये जो ऑक्सीजन है ना वो ऐड होगा, इसमें योगात्मक अभिक्रिया होगी। किस प्रकार से होगी, इस प्रकार से देखेंगे, बेंजीन का बेंजीन रहेगा, कार्बन OOH, CH3 और CH3। क्या चेंजमेंट देखा आपने, ये बेंजीन की बेंजीन रही है, कार्बन का कार्बन है, इधर CH3 ऊपर CH3 सेम है, ये जो H है और कार्बन उन दोनों के बीच में ऑक्सीजन जोड़ दिया अपन ने। ये ऑक्सीजन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड आता है तो वो प्रोक्साइड बंद होता है, प्रोक्साइड बंद ऐसे यौगिक प्रोक्साइड कहलाते हैं। तो ये अपने पास है क्यूमीन प्रोक्साइड। क्यूमीन प्रोक्साइड मतलब क्यूमीन का प्रोक्साइड है। आइसोप्रोपिल बेंजीन प्रोक्साइड का, आइसोप्रोपिल बेंजीन का प्रोक्साइड भी बोल सकते हो, या क्यूमीन प्रोक्साइड मतलब क्यूमीन का ये प्रोक्साइड है। ये फिर आगे अपघटित होकर फिर क्या करता है, एसीटोन और फिनोल का निर्माण करता है। अब ये तो अपने पास फिनोल है भाई, और ये अपने पास एसीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। तो ये तो अपना है फिनोल, और ये क्या है अपना एसीटोन। तो फिनोल और एसीटोन का निर्माण हुआ है। आइसोप्रोपिल बेंजीन मतलब क्यूमीन की अभिक्रिया O2 के साथ करवाते हैं तो मध्यवर्ती क्यूमीन प्रोक्साइड का निर्माण होता है। ये OO जब सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में होता है तो प्रोक्साइड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर यहाँ दोनों साइड HOOH होता है उसका नाम हाइड्रोजन प्रोक्साइड होता है, अगर Na होता है तो उसका नाम सोडियम प्रोक्साइड होता है। तो किसका निर्माण हुआ, फिर फिनोल और एसीटोन का आगे निर्माण होगा। ये किस प्रकार से हुआ है उसका आप हिंट देख सकते हैं भाई, उसका आप हिंट देखें। ये मुक्त मूलक क्रिया विधि से होता है, मुक्त मूलक क्रिया विधि से। इस प्रकार से देखेंगे आप, ये अपना जो मध्यवर्ती है क्यूमीन प्रोक्साइड, वो क्यूमीन प्रोक्साइड, तो ये क्यूमीन प्रोक्साइड है वो मुक्त मूलक क्रिया विधि से। देखें मुक्त मूलक क्रिया विधि मतलब समास विखंडन करवाना होता है, बराबर बराबर तोड़ना होता है। किस प्रकार से होता है कि समझ सकते हैं आप, ये ऑक्सीजन के बीच में दोनों की विद्युतता समान होती है तो यहां से बंद होता है समास विखंडन ऐसे। ये देखिए समास विखंडन हुआ इसका। समास विखंडन होने का मतलब है ये बंद टूट गया, अब दोनों ये अलग अलग हो गए और समास विखंडन के द्वारा मुक्त मूलक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये मुक्त मूलक आ गया इसके पास और ये इसके पास एक मुक्त मूलक है। समझने के लिए अलग अलग हो गए और इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, मुक्त मूलक आ गया। एक बार मुक्त मूलक बन जाता है तो लगातार मुक्त मूलक बनते रहते हैं। एक बंद यहाँ से ये जो कार्बन के बीच में यहाँ दोनों कार्बन है वो एक बार फिर कार्बन के बीच का समास विखंडन होगा। इस प्रकार से ये समास विखंडन मतलब ये बंद टूट गया तो एक मुक्त मूलक तो इस कार्बन के पास और एक मुक्त मूलक इस कार्बन के पास। अब देखेंगे आप, ये OH अलग है और O पे क्या है मुक्त मूलक। ये देखो बल्ले बेंजीन की अलग है और इस पे क्या है मुक्त मूलक है। तो मुक्त मूलक आपस में जुड़ जाते हैं, बंध बना लेते हैं। जिस प्रकार से प्लस और माइनस आपस में जुड़ते हैं, मुक्त मूलक केवल मुक्त मूलक के साथ जुड़ता है। तो ये बेंजीन मतलब जो फेनिल अपनी बल्ले उसके साथ ये OH जुड़ जाता है, आपस में बंध बना लेंगे तो क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। CH3 है, इधर कार्बन के पास मुक्त मूलक और इधर किसके पास है ऑक्सीजन के पास मुक्त मूलक, दोनों आपस में बंध बना लेंगे तो सिंगल की जगह ऐसा बॉन्ड बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो CH3 लिखा हुआ है, C डबल बॉन्ड O लिखा हुआ है, फिर CH3। तो इस प्रकार से किसका निर्माण हो जाएगा, एसीटोन का निर्माण होगा। लास्ट में फिर अपन आगे देखेंगे भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म, फिनोल के भौतिक गुणधर्म की बात करेंगे तो ये अपने पास क्या होता है, एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। दूसरी बात, कभी कभी ये येलोइश कलर का मतलब थोड़े ऐसे जब हो जाता है तो ये पीले रंग का भी हो जाता है, हल्का पीला रंग आ जाता है इसमें। वायु में खुला छोड़ने पर यह है वायु के साथ गुलाबी रंग देता है। वायु के साथ कैसा रंग देता है, गुलाबी रंग देता है, क्योंकि वायु की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और वायु की उपस्थिति में जब फिनोल का ऑक्सीकरण होता है
इस प्रकार का यौगिक बनता है। ये वायु, इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और इस टाइप का यौगिक बनता है। पैरा हाइड्रोक्सीक्विनोन नाम इसका, पैरा हाइड्रोक्सीक्विनोन। तो फिनोल का जब ऑक्सीकरण होता है वायु की उपस्थिति में, तो ये ऑक्सीकरण होकर पैरा हाइड्रोक्सीक्विनोन का निर्माण करता है, जो कैसे रंग का होता है, गुलाबी रंग का होता है। पैरा हाइड्रोक्सीक्विनोन की बात कर रहे हैं, पैरा हाइड्रोक्सीक्विनोन। इसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब जो क्वथनांक होता है वो 182 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक, वो होता है अपने पास 43 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके मतलब क्या है, भौतिक गुणधर्म है। नाम इसका लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं अपन, पैरा हाइड्रोक्सी क्विनोन नाम है इसका, क्विनोन, पैरा हाइड्रोक्सी क्विनोन। इस प्रकार से ये फिनोल है। फिनोल का नामकरण, फिनोल की बनाने की विधियां, फिनोल के भौतिक गुणधर्म। थैंक यू स्टूडेंट्स।